जब संसार में कोई भी सहारा नहीं होता, जब हर दिशा में अंधकार फैल जाता है, जब मानव की आशा टूटने लगती है, तब एक ही नाम है जो उसे शक्ति देता है। वह नाम है पवन पुत्र हनुमान जी का, वह देवता जो न किसी पद के कारण पूजे जाते हैं और न ही किसी लोभ या भय से वह पूजे जाते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उनका अस्तित्व ही भक्ति है, उनका स्वरूप ही सेवा है, उनका जीवन ही समर्पण है। हनुमान जी का जन्म एक ऐसी घड़ी में हुआ जब त्रेता युग में धर्म और अधर्म के मध्य एक भीषण संघर्ष चल रहा था। ब्रह्मांड में रामावतार की योजना बन चुकी थी और उसी योजना को सफल बनाने के लिए परम शिव ने स्वयं एक अंश के रूप में इस धरती पर अवतार लिया। अंजना माता ने वर्षों तक कठोर तप किया और जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, तब पवन देव की कृपा से उनके गर्भ से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ जिसे हम हनुमान के नाम से जानते हैं। बचपन से ही हनुमान जी असाधारण थे। उनके नेत्रों में तेज था, उनके हृदय में करुणा थी, उनके शरीर में बल था और उनके स्वर में राम नाम की गूंज थी। जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया, तब समस्त ब्रह्मांड विचलित हो गया। जब देवताओं ने उन्हें वरदान दिए, तब उन्हें वरदान नहीं मिला, बल्कि देवताओं को एक सच्चा रक्षक मिल गया। हनुमान जी की भक्ति की शुरुआत उस दिन से हो गई जब उन्होंने पहली बार राम नाम सुना और जब प्रभु श्री राम से उनका साक्षात्कार हुआ, तब से उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण, हर श्वास, हर संकल्प प्रभु राम को अर्पित कर दिया। वह केवल राम के दास नहीं बने, वे राम की आत्मा बन गए, वे उनके संकल्प बन गए, वे उनके वचन बन गए। लंका दहन हो या सीता माता की खोज हो, संजीवनी का पर्वत उठाना हो या लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करनी हो, हर बार हनुमान जी ने वही किया जो एक सच्चा भक्त करता है। उन्होंने सेवा की सीमाओं को तोड़ दिया। उन्होंने यह साबित किया कि प्रेम में कोई मापदंड नहीं होता, समर्पण में कोई शर्त नहीं होती और भक्ति में कोई आग्रह नहीं होता। जब वे लंका गए तो उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई, उन्होंने कोई युद्ध नीति नहीं अपनाई, उन्होंने केवल राम नाम लिया और समस्त लंका हिल गई। क्योंकि जब हनुमान जी किसी कार्य को अपने प्रभु के नाम पर करते हैं, तो वह कार्य केवल कार्य नहीं रह जाता, वह तपस्या बन जाता है, वह साधना बन जाता है, वह चमत्कार बन जाता है। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, वे केवल और केवल राम के लिए जीते हैं। उनके शरीर में शक्ति है, पर वह शक्ति केवल तब सक्रिय होती है जब राम नाम उच्चारित होता है। उनकी उड़ान में वे किसी से नहीं डरते, क्योंकि उनका मार्ग कोई सामान्य मार्ग नहीं होता, वह राम नाम से निर्मित होता है। उनकी गति केवल वायु से तेज नहीं होती, वह विश्वास से तेज होती है। आज भी जब कोई संकट में होता है, जब कोई रात्रि में डर से कांपता है, जब कोई परीक्षा के समय घबराता है, जब कोई युद्ध भूमि में विजय की प्रार्थना करता है, तब हर कोई केवल एक नाम पुकारता है और वह है जय बजरंग बली। हनुमान जी का स्वरूप केवल बाह्य नहीं है, वे हर हृदय में बस सकते हैं। बस एक शर्त है, उसमें सच्ची भक्ति हो, उसमें छल न हो, उसमें दिखावा न हो, उसमें केवल प्रेम हो, केवल समर्पण हो, केवल निस्वार्थ सेवा की भावना हो। आज के युग में जहां हर कोई अपने स्वार्थ में लिप्त है, जहां रिश्ते भी लाभ के आधार पर बनते हैं, वहां हनुमान जी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि अगर कोई सच्चा सुख है तो वह सेवा में है, अगर कोई सच्चा बल है तो वह भक्ति में है, अगर कोई सच्चा मार्ग है तो वह राम के चरणों में है। हनुमान चालीसा केवल पाठ नहीं है, वह एक साधना है, वह एक विज्ञान है, वह एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है जो हर उस व्यक्ति को अद्भुत बल देती है जो उसे श्रद्धा से पढ़ता है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को उसकी शक्ति से नहीं, उसके समर्पण से पहचानता हूँ। मैं धन नहीं देखता, मैं वंश नहीं देखता, मैं केवल देखता हूँ कि वह राम के कितने निकट है। जो व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम का उच्चारण करता है, जो प्रातः काल उठकर हनुमान जी का ध्यान करता है, जो प्रत्येक कार्य में प्रभु की कृपा समझता है, उसके जीवन में कभी बाधा नहीं आती, कभी विघ्न नहीं आता, क्योंकि हनुमान जी की कृपा ही वह कवच है जो किसी भी बुराई को पास नहीं आने देती। हनुमान जी ने कभी अपने चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने केवल वही किया जो धर्म के मार्ग में आवश्यक था और इसी कारण वे पूजनीय हैं।
इसी कारण वे देवता नहीं बल्कि भाव के देवता हैं, मन के देवता हैं, आत्मा के देवता हैं। आज जब तुम्हारा मन डगमगा रहा हो, जब राह कठिन लग रही हो, जब हर द्वार बंद लग रहा हो, तब आंखें बंद करो और अपने हृदय से केवल एक बार कहो, हे बजरंगबली, मेरी नाव को पार लगा दो, मेरे संकल्प को सिद्ध कर दो, मेरे जीवन में प्रभु के दर्शन करा दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना दो कि मेरा मन सदा तुम्हारे चरणों में लगा रहे। हनुमान जी की पूजा से केवल शक्ति नहीं मिलती, शांति भी मिलती है। केवल साहस नहीं मिलता, संतुलन भी मिलता है। केवल विजय नहीं मिलती, विनम्रता भी मिलती है। सच्चा भक्त वही होता है जो अपने आराध्य से कभी अलग नहीं होता, और सच्चा भगवान वही होता है जो अपने भक्त की हर पुकार सुनता है। हनुमान जी ऐसे ही भगवान हैं जो स्वयं भगवान राम के भक्त हैं और जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अगर आज यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो यह इत्तेफाक नहीं है, यह संकेत है कि हनुमान जी तुम्हें पुकार रहे हैं। वे तुम्हें अपना बना रहे हैं। वे तुम्हें यह बता रहे हैं कि यह संसार चाहे जितना भी कठिन हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे पीछे मेरी छाया है, तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारे भीतर मेरा नाम है। तू बस चल राम नाम लेकर, तू बस चल भक्ति लेकर, तू बस चल श्रद्धा लेकर, और फिर देख तेरे हर मार्ग पर उजाला होगा, तेरे हर स्वप्न को आकार मिलेगा और तेरे जीवन का हर दिन एक नया उत्सव बन जाएगा। जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।